गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। प्रकृतिं परमामभयां वरदां नररूपधरां जनतापहरां शरणागतसेवकतोषकरीं प्रणमामि परां जननीं जगतां गुणहीनसुतान् अपराधयुतान् कृपयार्द्रसमुद्र मोहगतान् तरणीं भवसागर पारकरीं प्रणमामि परां जननीं जगतां विषयां कुसुमं परिहृत सदा चरणाम्बुरुहामृत शान्तिसुधां पिबभृङ्गमनो भवरोगहरां प्रणमामि परां जननीं जगतां कृपां कुरु महादेवी सुतेषु प्रणतेषु च चरणाश्रयदानेन कृपामयी नमस्तुते। लज्जापटावृते नित्यं शारदे ज्ञानदायिके पापेभ्यो न सदा रक्ष कृपामयी नमोस्तुते। रामकृष्ण
गतप्राणां तन्नाम श्रवणप्रियां तद्भावरञ्जिताकारं प्रणमामि मुहुर्मुहुः पवित्रं चरितं यस्सा पवित्रं जीवनं तथा पवित्रता स्वरूपिण्यै तस्मै दिव्यै नमो नमः। देवीं प्रसन्नां प्रणतार्तिहन्त्रीं योगीन्द्रपूज्या युगधर्मपात्रीं काङ्क्षारदा भक्तिविज्ञानदात्रीं दयास्वरूपा प्रणमामि नित्यं स्नेहेन बध्नासि मनोस्मदीयान् दोषान् शेषान् सगुणीकरोषि अहेतुनानो दयसे सदोषान् साङ्ख्ये गृहीत्वा यदिदं विचित्रं प्रसीद मातर् विनयेन याचे। विषिञ्च चित्तं कुरु सुशान्तं जननी शारदां देवी रामकृष्ण जगद्गुरु पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ॐ
हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। तब कथामृता तप्त जीवन कविभिरीरिता कल्मषापः श्रवणमङ्गला श्रीमदातता भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। माँ की मधुर स्मृतियाँ, पेज नंबर 180। इस घटना अर्थात माँ के नीलांबर मुखोपाध्याय के उद्यान में स्थित मठ में आगमन के बाद 10x2 बोसपाड़ा लेन में पहली बार उनके फ़ोटो लिए गए। किसी किसी का मत है कि माँ का पहला फ़ोटो निवेदिता के 16 नंबर बोसपाड़ा लेन के आवास पर लिया गया था। वे 2 चित्र श्रीमती बूल की व्यवस्था के अनुसार तथा उन्हीं के खर्च से 1898 ईस्वी में खिंचवाए गए थे। उस वर्ष नवंबर 1898 में 2 नहीं 3 फोटो खींचे गए थे। श्रीमती बूल, भगिनी निवेदिता और मिस मैक्लाउड उन दिनों बेलूर में वर्तमान मठ के पुराने 2 कमरों में, अर्थात जिन 2 कमरों के ऊपर वर्तमान में मठ निर्मित हुआ है उसी में रहती थी। पुराना मठ अर्थात स्वामी जी के भवन का निचला तल। इस घटना के बाद हमें 2 बार माँ के घर में ठहरना पड़ा। पहली बार 3 दिन और दूसरी बार 2 दिन। इन दिनों परम भक्त नाट्य सम्राट गिरीश चंद्र हर रात दूसरे या तीसरे प्रहर थिएटर से लौटते और गाड़ी रुकते ही नशे की हालत में शशि की माँ नामक एक लाई बेचने वाली को सैकड़ों गालियाँ देते हुए अपने घर में घुसते। शशि की माँ उन दिनों अपनी दुकान में सोया करती थी। रोज़ गिरीश चंद्र के चिल्लाने से हमारी नींद टूट जाती और अगले दिन सुबह माँ से सुनता कि गिरीश चंद्र के ऐसा करने से उन्हें बड़ा डर लगता है। माँ का घर गिरीश चंद्र के घर के उत्तर में था। बीच में एक पतली गली थी, अतः गाड़ी आकर माँ के घर के सामने ही रुकती और मदमत्त गिरीश चंद्र का मुस्टंडा नौकर माता दीन उन्हें संभाल कर ले जाता। एक अन्य दिन संध्या के बाद मैं स्वामी विवेकानंद जी के साथ माँ के घर गया। स्वामी जी तब हाल ही में कश्मीर से लौटे थे और माँ को प्रणाम करने आए थे। साथ में खगेन महाराज, स्वामी विमलानंद और सुशील महाराज भी थे। योगीन महाराज, कृष्णलाल और हम लोग स्वामी जी के साथ ऊपर माँ के पास गए। माँ अपना पूरा शरीर एक चादर से ढके कमरे के एक कोने में खड़ी थी। कृष्णलाल उनके समीप खड़े होकर उनके उत्तर स्वामी जी को सुनाने लगे। यहाँ यह बता देना उचित होगा कि बड़ों में 2-1 लोगों को छोड़ हमने माँ को कभी अन्य किसी से बातें करते नहीं देखा। ऐसे अवसरों पर छोटों में से किसी एक को उनके पास रहना पड़ता, जिसके द्वारा वे अपनी बात कहलवा सकें। जिन बड़े लोगों से वे बातें करती थीं वे थे लाटू महाराज, गोपालदा या बूढ़े गोपाल और भक्त श्रेष्ठ नाग महाशय। जिनसे वे बातें नहीं करती थीं उनके आने पर अपने पूरे शरीर
दोनों चरणों को छोड़ को ढककर खड़ी हो जाती और उनके चले जाने पर चादर हटा देती। स्वामी जी ने जब आकर माँ को प्रणाम किया तो उन्होंने चादर में से अपना दाहिना हाथ बाहर निकालकर स्वामी जी के मस्तक को स्पर्श करके आशीर्वाद दिया। स्वामी जी के बाद हम लोग भी बारी बारी से माँ को प्रणाम करके कमरे के बाहर आकर दलान में बैठे। माँ और कृष्णलाल भीतर रह गए। स्वामी जी ने शिकायत के स्वर में कहा, माँ तुम्हारे ठाकुर ऐसे ही हैं। कश्मीर में एक फ़कीर का चेला मेरे पास आता जाता था, इसलिए फ़कीर ने मुझे शाप दिया 3 दिन के भीतर दस्त के कारण ये स्थान छोड़कर चले जाना पड़ेगा। और वैसा ही हुआ भी, मुझे छोड़कर चले आने को बाध्य होना पड़ा। तुम्हारे ठाकुर कुछ भी न कर सके। माँ ने उत्तर दिलवाया, विद्या को मानना पड़ता है बेटा। सारी विद्याएं विद्या ही हैं और वे तोड़ने तो आए नहीं थे। हमारे ठाकुर तो छींक और छिपकली की टिक टिक तक मानते थे। सुना है शंकराचार्य ने भी तो अपने शरीर में रोग को स्वीकार कर लिया था। तुम्हारे शरीर में रोग आना और ठाकुर के शरीर में आना एक ही बात है। स्वामी जी ने कहा, तुम चाहे जो भी कहो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। वह ब्राह्मण कुछ भी नहीं है। माँ ने उत्तर दिलवाया, न मानने का कोई उपाय कहाँ है बेटा। तुम्हारी चोटी तो उनके हाथ में बंधी हुई है। स्वामी जी सजल नेत्रों से उठे और थोड़ी देर माँ के दोनों चरणों को पकड़े रहने के बाद नीचे उतर आए। हम सभी ने उनका अनुसरण किया। कृष्णलाल के प्रसाद लाने पर उन्होंने उसे सिर से स्पर्श करके ग्रहण किया। श्री माँ शारदा देवी की अंतरंग चित्र उन्हें उनके अंतरंग शिष्य श्री आशुतोष मिश्र जी प्रस्तुत किया। पहले आज के उल्लेख में है कि नीलांबर मित्र के नीलांबर मुखर्जी के उद्यान में स्थित मठ में उस समय नीलांबर मुखर्जी के बगीचा में रहा करते थे। श्री माँ शारदा देवी वहाँ पधारे थे एवं उसके बाद 10/2 कुआलपाड़ा बोसपाड़ा लेन में उपस्थित हुआ। यद्यपि बेलूर मठ तब निर्माणाधीन थे, कंस्ट्रक्शन का कर्म चल रहा था एवं वहाँ पर स्वामी जी की पाश्चात्य महिला भक्तगण भगिनी निवेदिता
इस मैक्लाउड एवं ओली बुल इत्यादि वहाँ रहा करते थे। यहाँ पर जो कहा गया है कि माँ के साथ आशुतोष मित्र का जो सहवास हुआ था, पहली बार 3 दिन और दूसरी बार 2 दिन, सिर्फ 5 ही दिन हुआ था। उनमें से उन्होंने उल्लेख किया कि ठाकुर के परम भक्त नाट्य सम्राट गिरीश चंद्र घोष के बगल में ही, उसके कमरा के बहुत ही नज़दीक माँ के उस समय का वासस्थान था। उस समय में उद्बोधन कार्यालय का निर्माण नहीं हुआ था और माँ जहाँ रहते थे और वहाँ से गिरीश चंद्र घोष के भवन का दूरी बहुत ही कम था। बीच में सिर्फ एक गली थी और दैनंदिन गिरीश चंद्र घोष जो नशे के हालत में किसी तरह घर में लौटते थे रात द्वितीय प्रहर एवं तृतीय प्रहर के बीच में, एवं लौटने के बाद गाड़ी से उतर के अपने भवन में जाते वक्त एक लाई बेचने वाली को सैकड़ों गालियां देते हुए अपने घर में घुसते, शशि की मां बोलकर। अभी इनका आशुतोष मित्र का स्वभावतः रात में नींद टूट जाता था एवं दूसरे दिन वो सुनते थे कि माँ का भी बहुत असुविधा होता था। स्वाभाविक, कभी रात्र में कोई अगर नशा का घोर में चिल्लाते रहते हैं। ये घटना इसलिए उल्लेखनीय है कि माँ की कितने सहनशीलता थी, किसे खबर भिजवा सकते थे ये सब ना किया जाए, नहीं तो भवन परिवर्तन कर सकते थे। किसी को कुछ बोला नहीं। उनके साथ आशुतोष मित्रों को भी माँ कभी नहीं बोला। ये कहते हैं अगले दिन सुबह माँ से सुनता कि गिरीश चंद्र का ऐसे करने से उन्हें डर लगता है। लेकिन कभी गिरीश चंद्र को इसमें निषेध नहीं किया। ये जो माँ का जो असीम सहनशीलता एवं सबके साथ रहने का जो अद्भुत मनोभाव, ये हमारे जीवन में अनुकरणीय है। संसार में हम हमारे पारिपार्श्विक अवस्था को हमारे रुचि अनुसार, इच्छा अनुसार हम सदैव बदलने चाहते हैं। लेकिन माँ का शिक्षा अन्य प्रकार का है।
माँ अपने जीवन के माध्यम से सिखाया कि संसार में जो पारिपार्श्विक परिस्थिति है उसके अनुसार आपने को बदल लो। We try to orient the environment as per our wish and temperament, whereas Mother taught us to orient ourselves as per the given environment. इसमें 3 फायदा है। एक, किसी को साथ विरोध का प्रयोजन नहीं होता है। अगर कोई भी परिस्थिति एवं कोई भी व्यक्ति को परिवर्तित करना सब समय आसान नहीं होता है एवं कभी कभी इसका विपरीत नतीजा भी होता है और वो परिवेश बदलता नहीं। दूसरा, ये हमारे दुर्लभ जीवन का अनेक समय का अपव्यय होता है। वी हैव नॉट कम हियर टू सेट द वर्ल्ड राइट। हम अपने को सुधारने के लिए आए हैं, जगत को सुधारने के लिए, लेकिन हम बराबर ही भूल जाते हैं। हम समझते हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ और कर रही हूँ वो परफेक्ट है। औरों को या मेरा संगियों को या परिवेश को मेरे अनुसार बदलना चाहिए। इसमें हमारा अहंकार स्फीत होता है एवं हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं। ईश्वर यद्यपि हमारे बहुत ही करीब है, लेकिन हमारे भीतर जो वर्तमान अज्ञान रूपी अहंकार है वो हमें ईश्वर से दूर कर देते हैं। अज्ञान कितना गहराई है वो हमारे आचरण एवं मनोभाव ही बता देंगे। As long as we have uncompromising bent of mind, we are governed by our ego and we are far from God. जब हम हमारा अहंकार को अवनमित करके परिवेश अनुसार अपने को सजावट करके भगवान को शरण करें, तभी हमारे जीवन में साफल्य लाभ होगा। We cannot afford to waste our time for all these trivialities. जीवन बहुत दुर्लभ है, इनका प्रतिपल हमारे लक्ष्य का ओर बढ़ने के लिए सद्व्यवहार होना चाहिए। We must utilize every moment of our life towards the attainment of the goal, which is the realization of God. एक ओर से गिरीश चंद्र घोष का अत्याचार माँ अति धैर्य सहकार सहित में ये संदेश दिया कि हमें भी ठाकुर का ये शिक्षा जीवन में पालन करना चाहिए। ठाकुर ने जो शिक्षा दिया, वर्णमाला में 3 स है, दंत्यस्य मदनस्य तालव्यस्य स स स। ठाकुर कहा करते 3 स इंडिकेट करते हैं हमें सहना चाहिए। ठाकुर का जो अभिनव आशीष वाणी
এবং চেতাবনী যে সয় সে রয়, ये है आशीर्वाणी। और चेतावनी है जो नाश है तर नाश है, जो नहीं सहता है वो विनष्ट हो जाता है। हम अपना अहंकार के वशवर्ती होकर स्पर्श कातर हो जाते हैं। वी बिकम वेरी सेंसिटिव about our likes and dislikes and want to orient everyone around us as per our way, जो कभी होने वाला नहीं है, होता नहीं है। इसमें संघर्ष होता है, संग्राम होता है, जीवन में हताशा आते हैं एवं हम लक्ष्य से च्युत हो जाते हैं। माँ का जीवन ही हमें ये उदार दृष्टिभंगी रखते हुए संसार में हर किस्म का आदमी होना स्वाभाविक है, उनके साथ ही हमारा सहवास करना चाहिए। तो याद रखना चाहिए हम कुछ दिनों के लिए ये संसार में आए हैं। दिस इज नॉट आवर परमानेंट अबोर्ड। ये चिरकाल यहाँ पर रहने के लिए हम यहाँ पर नहीं आए हैं। संसार में कुछ कर्म करने के लिए हमारा आगमन, वो कर्म है ईश्वर के प्रति भक्ति लाभ, ईश्वर को प्यार करना, हमारे चारों ओर ईश्वर का जो जीता जागता प्रतिरूप है उनको सेवा करना एवं ईश्वर को उपलब्धि करते हुए जीवन में अनाबिल आनंद का भागीदारी होना। जब तक वो प्राप्त नहीं होता है तब तक जीवन के और सब कुछ गैर है, अनइम्पॉर्टेंट है, सेकेंडरी है। प्राथमिक एवं प्रधान कर्तव्य है ठाकुर के चरणों में भक्ति लाभ करना। उसके लिए हमें सदैव तत्पर होना चाहिए। संसार हमें एक महा अवसर देते हैं ताकि हम अपने जो अग्रगति है वो जांच कर सकते हैं, हम कहाँ तक पहुँचे हैं। अगर हमारा अग्रगति अनइंटरप्टेड है तो हम बहुत सहज ढंग से सबके साथ एक साथ चल सकते हैं विदाउट फॉरगेटिंग आवर अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। हमारा प्रकृत लक्ष्य विस्मृत नहीं होते हुए। यहाँ पर एक दूसरा चित्र है जो हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद के साथ श्री माँ के जो जोगाजोग एवं संलाप, माँ कितने पर्दानशीन थे इस संक्षिप्त कहानी विवरण में लिखा हुआ है कि महिलाओं के साथ माँ बहुत सहज विचरण करते थे, लेकिन पुरुष भक्तों के साथ माँ अत्यंत सतर्क एवं दूरी अवलंबन करते थे। पहले ही उनके सारा मोटे चादर में इरेस्पेक्टिव ऑफ द सीजन झांक लेते थे। कभी कभी गर्मी का समय उनका शरीर पसीना से भर जाता था, लेकिन उनके लिए लज्जा का सर्वसे पहले प्राथमिकता था। ये उनके जीवन में जो आचरण वो हमारे सब के सामने आदर्श रूप से प्रतिष्ठा करके गया। इसे हमें भी
अनुसरण करना चाहिए, ताकि हमारा भगवान के प्रति जो आगे बढ़ना वो व्याहत ना हो जाए, जीवन में कुछ गलती ना हो जाए। इसके लिए सदैव सावधानता अवलंबन करना जरूरी है। स्वयं स्वामी विवेकानंद के साथ, स्वामी विवेकानंद उनकी बहुत ही अंतरंग पुत्र जैसे थे, संतान जैसे थे, एवं अत्यंत आदरणीय अंतरंग शिष्य जैसे थे। लेकिन तब भी स्वामी विवेकानंद के साथ साक्षात के समय इतनी सावधानता अवलंबन करके दिखाया कि जीवन में नारियों के लिए लज्जा ही भूषण है, एवं पुरुषों से अलग होकर रहना चाहिए। एवं माँ जब बातचीत भी करते थे, किसी को साथ ऊंची स्वर से बात नहीं होता। उनके पास कोई चिन्हित कम वयस्क लड़का रहा करते थे, वही लोग माँ का वाणी सुनकर उच्च स्वर से जिनके लिए कहा जा रहा है सुना देते, एवं उनके उत्तर भी, जो कि कमरे के बाहर रहता था, सो भीतर से सुनकर माँ को फिर सुना दे देते, एक्ट एज एन इंटरप्रीटर। भाषा एक ही है, खाली स्वर का ऊंचा और नीचा का तारतम्य। Language is same, but the voice is less audible and more audible. यहाँ पर जो स्वामी विवेकानंद का निवेदन है कि जब वो कश्मीर गए थे, एक फकीर का चेला स्वामी जी के पास उनके व्यक्तित्व में, उनके जीवन में बहुत आकृष्ट होकर स्वामी जी के बहुत अनुगत हो गए थे। ये देखते ही वो फकीर स्वामी जी को अभिशाप दिया, अगले 3 दिन के भीतर तुम्हारा कठिन बीमारियां होगा और तुम्हें ये स्थान तत्काल छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये जो अवस्था है, स्वभावतः स्वामी विवेकानंद वेदांतवादी थे। ये सब अलौकिक घटना से कोई गुरुत्व नहीं देते थे। इनमें सर्वोपरि उनका विश्वास था कि ठाकुर के वो पदाश्रित है, ठाकुर स्वयं भगवान है, उनके कोई शिष्य वर्ग का और उनके आश्रित संतान को कभी कोई हानि नहीं होगा। लेकिन आखिर में जो नतीजा दूसरा किस्म था, उनको 7 दिन के भीतर ही इतने कठोर उनका हजम का जो बीमारी उपस्थित हुआ
उनको किसी हालत से कश्मीर छोड़ के भागना पड़ा। वो नाराज हो गए, ठाकुर ये फ़कीर को रोका नहीं, इच्छा करने से ठाकुर कर सकते हैं, लेकिन किया नहीं, इसीलिए इन लोग यहाँ पर ऐसे आचरण किया। तो माँ के पास स्वामी जी शिकायत किया, जी ठाकुर अपना भक्त को संभाल नहीं सका, अनुजो कर रहे हैं। माँ का उत्तर अत्यंत लक्षणीय है। माँ कहते हैं, ठाकुर भागवत नाशिनी गौड़वत निश्चय, जो अलौकिक विद्या अर्जन किया वो फकीर जी, वो अगर वो अलौकिक शक्ति प्रयोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें ठाकुर के जो भक्तगण का फर्क नहीं होगा। लेकिन जो इनका असली हुआ, जो माँ कहते हैं कि तुम्हें ठाकुर किसी को कोई भी शक्ति को, कोई भी विद्या को अस्वीकार करने के लिए नहीं आए। यद्यपि वो व्यक्ति वो विद्या का दुरुपयोग कर रहे हैं, तथापि को विद्या को माना। अगर ठाकुर वो विद्या को कार्यकरी नहीं करते तब वो अपना सृष्टि से ही वो विरोधी भावापन्न हो जाते। भगवान का सृष्टि से ही ये शैली है। अगर कोई अनुष्ठान अपने बुद्धि विचार एवं परामर्श अनुसार करने चाहते हैं तब वो हो जाना चाहिए। यह है माँ की निर्देश, माँ की सलाह, माँ की आदर्श। और एक चीज़ स्वामी जी को बताया, बाबा तुम्हें नाई मानो और मानो, तुम्हार टिकिटी ताराते धरा আছে। ये आपका जो चिट्ठी है वो ठाकुर के हाथ में है। दिस इज ऑल्सो ए गोल्डन मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस। एक तो है भगवान को पुकारने से ये नहीं सोचा जाए कि हमारे जीवन में कोई दुर्दैव नहीं आएगा, लेकिन दुर्दैव आने से उसका मुकाबला का शक्ति हमें ईश्वर के साथ रहने से मिल जाता है। It's not that you'll not face any adversaries, but you learn the technique, face this challenge for the benefit of all of us for a long time. ये सावधानी से हमें आगे बढ़ना चाहिए एवं ये बहुत ही हमारे जीवन की महत्वपूर्ण पदक्षेप है। और दूसरा ये समझना चाहिए कि हम लोग सब ठाकुर के आश्रित है। जिसको जो कुछ करना है करे, लेकिन आखिर में ठाकुर हमें ज़रूर उद्धार करेंगे। स्वामी जी इतने
वेदांत साधन करने के लिए बाद भी माँ कहते हैं तब भी तुम ठाकुर के साथ ही विराजमान हो और जो ठाकुर तुम्हारा भार ले लिया, तुम ठाकुर की जो इलाका है, ठाकुर के जो तुम्हारा साथ रिश्ता है, वो आप कभी इच्छा करने पर भी तोड़ नहीं सकोगे। We all belong to Thakur, will continue to be with Thakur forever। अर्थात हमारे जीवन में कोई दुश्चिंता का कोई अवकाश नहीं है। संसार में जो कुछ हमें मिलता है वह हमें भगवान के ओर तेजी से ले जाने के लिए मिलता है। God makes the adversaries so that we can reach Him in a much greater speed। हमें अपने पास बुलाने के लिए जो आए हैं ठाकुर उनका बंदोबस्त करते हैं। तो श्री माँ की जो जीवनी तथा वाणी और ठाकुर की वाणी का ही परिपूरक है। इसे complementary life to illustrate the golden truths uttered by Thakur and prove how these golden utterances bring peace and solace to our life। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः स्थित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरण्ये। जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरण्ये। प्रभु कृपा ही केवलं कृपा ही केवलं कृपा ही केवलं शरण्ये। प्रभु कृपा ही केवलं कृपा ही केवलं कृपा ही केवलं शरण्ये। जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरण्ये। जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरण्ये। प्रभु शरणागत हम शरणागत हम शरणागत हम शरण्ये। प्रभु शरणागत हम शरणागत हम शरणागत हम शरण्ये। जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरण्ये। जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरण्ये। बोलो नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो नमो। बोलो नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो नमो। राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जपो जपो राम कृष्ण जपो जपो राम कृष्ण गाओ गाओ राम
कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे जय जय राम कृष्ण शरणं शरणे जय जय राम कृष्ण शरणं शरणे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशान शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते जय 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 महामाई की जय जय भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय जय स्वामी जी महाराज जी की जय जय राजा रामचंद्र जी की जय जय गंगा माई की जय महाराज आज का जो प्रसंग था वो शशि प्रभा गुप्ता उसकी सबसे सामने उदाहरण है कि कैसे अकेले सब कर रही है, माँ ही करा रही है।
हैं।